नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 42। तो हियर द टॉपिक इज़ रानीज डायरी। यहाँ पे क्या है, रानी है एक बच्ची है, उसकी डायरी के बारे में हमें बताया गया है कि वो क्या करती है, उससे कुछ पेजेस लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। अपने फ्रेंड से कहती है कम और आओ चलो न्यू बेबी सिस्टर्स को मैं दिखाती हूँ मेरे घर में जो है। तो माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। कहती है कि माँ मैं मुनिया के लिए, अच्छा उस न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर जो है उसका नाम क्या है, मुनिया। करे माँ मैं मुनिया के लिए स्वीट्स लेकर आया हूँ, बट उसकी मम्मी कहते हैं शी कैन नॉट ईट, शी इज़ टू स्मॉल, वो खा नहीं सकती, वो बहुत छोटी है। एंड शी डज नॉट इवन टॉक, वो बात भी नहीं कर सकती। कहती है रानी, कहती कि वो बात भी नहीं कर सकती, है ना। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। उसकी माँ कहती है कि वो ये सारी चीज़ें क्या है धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो करने लगेगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, रानी ने क्या किया, वो सारे इवेंट जब उसका बर्थ होता है, उसको फर्स्ट टूथ जब आता है, सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिख ली। और उसी डायरी की कुछ पेजेस क्या हैं दिए गए, जैसे क्या है 5 मार्च दिया गया जब क्या है मुनिया का बर्थ हुआ, 15 सितंबर 2005 जब मुनिया को फर्स्ट टूथ आया, 10 नवंबर 2005 को जब वो क्या है बैठी, 20 नवंबर 2005 मुनिया जब क्या है क्रॉलिंग, मुनिया ने जब क्रॉलिंग स्टार्ट किया। फिर 5 जनवरी 2006, अपने अगले ईयर में हम जा रहे हैं, अभी तक 5 चल रहा था, अब 6 है, तो मुनिया स्टूड अप, है ना। फिर 5 सितंबर 2006 मुनिया एट अ बनाना, 2 फरवरी 2006 मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक, अब क्या है इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे क्या है टाइम जो होता है बेटा, जैसे हम टाइम को मेज़र करते थे सेकेंड्स, मिनट और जो है आवर में, इसी तरह से हम टाइम को क्या है डेज, वीक, है ना, मंथ और ईयर्स में भी मेज़र करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है टाइम को मेज़र करने की एक यूनिट हो जाएगी। ठीक, तो उसे अगर हम किसी ईयर की बात करें तो ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। और कोई भी ईयर किस मंथ से स्टार्ट होता है, वो जनवरी से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जनवरी को नंबर 1 असाइन कर दिया, एक नंबरिंग कर दी सारे मंथ्स की हमने। तो जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, है ना, मई को 5, इस तरह से दिसंबर तक हमने कर लिया। अब एक चीज़ और है कि आप जो है डेट लिखते थे, जैसे 5 मार्च 2005 है, यही आपको लिखना है, तो आप लिखोगे 5/3/2005। तो क्या है और भी तरीके होते, लेकिन आप इस तरह से भी लिखते हो ऐसे 5/3/2005, है ना। तो मैं यहाँ पे जो है क्या है ये तरीका अपना रहा हूँ जो जिस फॉर्मेट में बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, ये वाला। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक थोड़ा सा हम और शार्ट करेंगे इसको, जैसे ये क्या है, ये डे बताता है, ये मंथ बताता है, और ये क्या बताता है, ईयर। तो ईयर जो है उसको हम 2005 पूरे पूरे 4 डिजिट ना लेकर के इसके लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 3 और 0, 5, है ना। तो अब इसको आप क्या करोगे, इसी तरह से जो ये सितंबर है, नवंबर है, सबको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। ये क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे 5 मार्च है, तो इसको लिख सकते हैं 5/3/2005। इसको क्या 15 सितंबर, तो 15/9/2005। इसको क्या है 10 नवंबर, है ना, तो ये हो जाएगा 2005। ये हो जाएगा 20 नवंबर, तो 20 नवंबर कौन सा मंथ होता है, 11th मंथ, है ना, तो ये 2005। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 जनवरी को लिखेंगे 5, है ना, 1 2000। अब अगले ईयर में हम लोग जा रहे हैं, अभी तक 2005, तो अब 6 स्टार्ट हो गया। 5 सितंबर, सितंबर कौन सा मंथ, 9th, ये 2005। इस तरह फरवरी कौन सा मंथ, 2nd मंथ, तो हो जाएगा 2/2/2006। सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, ये क्या है 6 है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइम लाइन। कह रहे हैं इन सारे इवेंट्स को क्या है मुनिया के टाइम लाइन पर करेक्ट ऑर्डर में क्या है आप मार्क करो। तो देखो एक वर्ड आया है टाइम लाइन। टाइम लाइन कुछ नहीं है, ठीक वही जैसे नंबर लाइन होता था उसी तरह से क्या है टाइम लाइन। नंबर लाइन क्या होता था, एक लाइन ड्रा करते थे, उसको इक्वल पार्ट्स में हम क्या करते थे, बांट देते थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते। उसके बाद क्या करते, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते थे लिखना, ये हो जाता था 1, क्या हो जाता था, ये 1, ये 2, फिर 3, ये 4, ये 5, एकदम लेफ्ट इंड से शुरुआत करते थे। अब देखो लेफ्ट टू राइट जब इसमें मूव करते हैं तो नंबर्स की वैल्यू क्या है, बढ़ती चली जाती है ना। जैसे 2 है 1 के राइट में, तो राइट में जो भी नंबर होगा, है ना, वो अपने लेफ्ट वाले नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ये क्या है, ये करेक्ट आर्डर है नंबर का। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या है जो इवेंट क्या है पहले हुआ है, ये अब लाइन ड्रा करेंगे, उस पर हम टाइम को रखेंगे। तो जैसे क्या है पहले वो उसका बर्थ हुआ मुनिया का, तो 5 मार्च 2005 को हुआ, तो वो हमने क्या है यहाँ पे लिख दिया बीच में। ये पूरा क्या बता रहा है, मार्च मंथ बता रहा है। हमने जनवरी फरवरी में कोई इवेंट नहीं था, इसलिए जनवरी फरवरी को यहाँ पे नहीं दिखाया, जनवरी और फरवरी को। ठीक है, तो अब क्या है मार्च को यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो मार्च के बीच में क्या है मुनिया पैदा हुई, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त और सितंबर में क्या है, मुनिया को फर्स्ट टूथ आया, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर नवंबर को क्या है, मुनिया 10 नवंबर को मुनिया सेटअप बैठी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्या है 20 नवंबर 2005 को मुनिया ने क्या क्रॉलिंग स्टार्ट किया, वो लिखा। फिर 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप, वो यहाँ पे दिखाया। 2 फरवरी 2006 को मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, वो यहाँ पे जाहिर सी बात है पहले कोई बैठना सीखेगा फिर वॉकिंग स्टार्ट करेगा, तो पहले बैठना फिर वॉकिंग। उसके बाद क्या है, तभी तो जब उसको टूथ आ जाएंगे पूरी तरह से, एक बनाना पूरा पूरा 1 बनाना खाती है ये, है ना। तो 1 बनाना खाएगी कब, वो ला के वो खाती है सितंबर में। कब खाती है, सितंबर में। तो यहाँ पे चूँकि थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने बाकी मंथ नहीं दिखाया, लेकिन इंड में यहाँ पे एरो इसीलिए नहीं दिखाया, तो लास्ट में हमने दिखा दिया क्या है, बनाना जब मुनिया खाती है वो। अब इसी पे बेस्ड क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन क्या हैं, क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं मुनिया गाट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन, हाउ मेनी मंथ्स है पास्ट फ्रॉम मार्च टू सितंबर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुनिया जो है उसको फर्स्ट टूथ सितंबर में आया था, तो हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 सितंबर 2009 को, सॉरी 2005 को उसको क्या आया, फर्स्ट टूथ आया। तो आप क्या करो यहाँ पे, जैसे क्या 15 सितंबर अगर हम लिखते हैं, यहाँ बेटा क्या लिखते हैं 15 सितंबर, ये है 15 सितंबर, 15 सितंबर 2005, है ना। ये क्या बता रहा है, डे बता रहा है, ये मंथ बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ईयर बता रहा है। और इसी तरह से वो उसका बर्थ कब हुआ था, वो हुआ था 5 मार्च 2005 को। तो अब इसको देखो, आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हो, डेज कैलकुलेट कर सकते हो, डेज कैलकुलेट करो फिर मंथ कैलकुलेट करो, तब बताओ हाँ इतने मंथ इतने डेज हुए। तो यहाँ सबसे आसान तरीका, चूँकि आप सब्ट्रैक्शन सीख चुके हो, तो मैं आपको सब्ट्रैक्शन के थ्रू बता रहा हूँ कितना ओल्ड वो होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ जैसे जब ईयर सेम होगा बेटा ना, तो ईयर भूल जाएंगे, ईयर को छोड़ दो, अब खाली मंथ देखो और डे देखो। तो यहाँ पे आप लिख लो पहले मंथ और फिर यहाँ पे लिखो डे, ठीक है। तो लास्ट में कब पूछ रहे हैं, सितंबर, तो सितंबर वाली डेट को हम, सितंबर के मंथ और डे को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। तो यहाँ सितंबर का मंथ कौन था, 9, और डे क्या है 15। इसी तरह से जब उसका बर्थ हुआ था तो मंथ कौन सा था, 3, और डे था कौन सा, 5। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 6 मंथ, ये है 6 मंथ और 10 डेज, 6 मंथ और 10 डेज, ये आ गया। अब देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 से लेकर के 10 तक कुल कितने नंबर्स होंगे, तो आप क्या करो 10 - 5 कर दो, है ना, और आ जाएगा ये 5, और उसमें 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 6, यानी कुल कितने डेज होंगे, अपनी तरफ से 1 ऐड करना है, तो ये आ जाएंगे 6 डेज। आप काउंट कर लो फिंगर पे, देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आपको आएंगे कितने, 6 नंबर्स, ठीक। तो ये 6 नंबर आएंगे कब 5 से लेकर के 10 तक। तो इसी तरह से 5 मार्च से लेकर के 9 सितंबर, 5 मार्च से लेकर के 5 मार्च से लेकर के 15 सितंबर तक कुल कितने डेज, यहाँ पे हम जब सब्ट्रैक्ट करने वाला 6 मंथ 10 डेज, तो इस 6 मंथ, है ना, 6 मंथ्स और 10 डेज में हम क्या करेंगे, 1 डे और ऐड करेंगे, है ना। मैंने बताया क्यों ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स 11 डेज, समझ गए, 6 मंथ 11 डेज। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन, कह रहे कितने मंथ वो ओल्ड थी जब उसको फर्स्ट टूथ आया, तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। आप क्वेश्चन लिख के उसके नीचे आंसर लिखते हैं 6 मंथ 11 डेज। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मंथ्स है पास्ट, अच्छा कितने मंथ पास्ट हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखो 6 मंथ 11 डेज हैं, यहाँ एग्जैक्ट आप मंथ्स खाली लिख देना, वो यहाँ लिख देना 6 मंथ, है ना, डेज मत लिखना। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज मुनिया वेन, कह रहे हैं मुनिया कितना ओल्ड थी जब शी फर्स्ट सेटअप, जब वो फर्स्ट टाइम बैठी, तो बैठी कब थी आप देखोगे, ये बैठी थी 10 नवंबर 2005 को, और बर्थ कब, बर्थ से ही है, बर्थ को की जो डेट है उसी को माइनस करेंगे बाद वाली डेट से, है ना हमेशा। तो क्या है 10 नवंबर, चूंकि ये सेम ईयर में हो रहा है तो ईयर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मंथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मंथ, यहाँ पे लिखेंगे मंथ, और यहाँ पे लिख देंगे डे,
ठीक है। तो क्या है कितना है 10 नवंबर 2005 को क्या है सेटअप। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 मंथ, सॉरी मंथ कौन सा है 11 है, मंथ है 11 मंथ और डे कितना है 10 और बर्थ किस मंथ में हुआ था 3 और डे क्या था 5 था। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया और ये आ गया कितना 8। अब मैंने क्या 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 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है 8 मंथ 5 डेज आ रहा है, तो डेज में हम 1 अपनी तरफ से ऐड करेंगे 1 डे, तो ये हो जाएगा 8 मंथ 6 डेज, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है 8 मंथ 6 डेज। इसी तरह से शी गाट हर फर्स्ट टूथ, तो फर्स्ट टूथ कब मिला था वो हमने निकाली है 6 मंथ 11 डेज है ना, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वो पहले क्या करती है, वॉकिंग करती है, ईटिंग अ बनाना। तो आप देखोगे नंबर लाइन वो सॉरी टाइम लाइन पर, टाइम लाइन को आपको दिखेगा सबसे पहले जो लेफ्ट में आया होगा, जो शुरू होगा यहाँ से, मैंने कहा लेफ्ट से शुरुआत होती है, तो क्या है वॉकिंग यहाँ पे है और बनाना ईटिंग बनाना ये यहाँ पे है। तो सबसे पहले उसने क्या किया वॉकिंग किया या बनाना खाया, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है वॉकिंग। इसी तरह से क्रॉलिंग और स्टैंडिंग में देखेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, सबसे पहले उसने क्या किया क्रॉलिंग स्टार्ट किया। ठीक, नेक्स्ट है ये रानी है, उसी से रिलेटेड फिर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रानी के घर में एक क्या है पप्पी है जिसने 2 वीक्स आफ्टर 2 वीक्स इट ओपनड इट्स आइज़, उसने 2 वीक के बाद अपनी आइज़ को ओपन किया। शी वाज इट ग्रो लाइक दिस, रानी ने देखा वो कैसे ग्रो कर रही है। तो 2 वीक्स के बाद उसकी आइज़ ओपन हुई पप्पी की, है ना, और उसके बाद आफ्टर 3 वीक्स इट गाट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, और क्या है 3 वीक्स के बाद उसको क्या आया उसका फर्स्ट टीथ मिला। ठीक है, आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वाज स्टिल वॉकिंग, कह रहे 4 वीक्स के बाद ये क्या है वॉकिंग स्टार्ट कर देता है ना। कह रहे इट हैड ए फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ ओल्ड, जब ये 7 मंथ का हो गया तो इसके पास क्या है फुल टीथ आ गए। ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर 1 ईयर इट वाज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज, कह रहे हैं कि 1 ईयर के बाद ये एक पूरी तरह से ग्रोन क्या है डॉग हो गया और जो है इसके खुद के पप्पी भी हुए, है ना। कह रहे नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक, अब इसी डॉग्स लाइफ का क्या है टाइम लाइन बनाना है। अभी तक जैसे आपने क्या है मुनिया के लिए टाइम लाइन बनाया था, इसी तरह से इस डॉग के लिए भी हमें क्या है टाइम लाइन बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम लाइन मैंने बनाया है, एक लाइन मैंने ड्रा किया, उसको इक्वल पार्ट में बांटा और जो जो इवेंट हुआ है उसको मैंने इस पर क्या है इस लाइन पर शो किया है। ठीक है, तो क्या है जैसे यहाँ पे था, है ना, ये है, तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है कौन सा मंथ होगा पहला वाला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा वाला, तो ये क्या है मैंने दिखाया इसको M1 लिखा है, फिर M2 का मतलब सेकेंड मंथ, M3 का मतलब कौन सा थर्ड मंथ, M4 का मतलब फोर्थ एंड सो ऑन है। तो 2 वीक्स के बाद 2 वीक क्या होगा पहले मंथ में ही आएगा, तो 2 वीक के बाद ये उसकी आइज़ ओपन हुई थी, वो इवेंट मैंने यहाँ पे दिखाया। फिर 3 वीक्स का मतलब कितना 21 डेज, तो 21 डेज ये क्या है पहले मंथ के बीच में ही कहीं रहेगा, तो वो क्या है उसको फर्स्ट ईद आते हैं वो दिखा गया। फिर क्या है देखो ये एग्जैक्ट M पर नहीं दिखाया गया है, एग्जैक्ट M1 जो पहला मंथ वहाँ नहीं, थोड़ा सा इससे और पहले और इसके लेफ्ट में दिखा गया है 4 वीक्स यानी 28 डेज, है ना, 4 वीक्स का मतलब 28 डेज यानी कि एंड ऑफ द मंथ, तो वो क्या है स्टार्टेड वॉकिंग बट वाज स्टिल ओपनिंग, ये दिखा दिया। उसके बाद 7th मंथ में जब 7 मंथ कंप्लीट हो गए, एग्जैक्ट एरो देखिए यहाँ पे 7 मंथ पर है, तो इसको फुल सेट ऑफ टीथ आ गए। उसके बाद 12th मंथ का मतलब 1 ईयर के बाद वो क्या है ग्रोन अप कर जाता है, तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। तो ये आप इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, बनाने के बाद। नेक्स्ट है नोट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पप्पी सॉरी। तो क्या है मुनिया और रानी का जो पप्पी है उसमें हमें क्या है डिफरेंस नोट करना है। ठीक है, तो जैसे क्या है यहाँ पे पहला है पोजीशन दिया है, पोजीशन का मतलब यही है कि उसने वॉकिंग कब शुरू किया, है ना, क्या है हाँ पोजीशन का मतलब जैसे क्या है वॉकिंग में है, स्टार्टेड वॉकिंग, तो मुनिया कभी वॉकिंग स्टार्ट करती है 10 मंथ 28 डेज, इसको जैसे आपको बताना है, ठीक है ना, क्या गया, तो अभी जैसे मैंने बताया कैलकुलेट करना है वैसे ही आपको क्या है कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे, जैसे क्या है, क्या क्वेश्चन था, कह रहे हैं कि स्टार्टेड वॉकिंग, वॉकिंग कब स्टार्ट करता है ये कौन, मुनिया स्टार्ट करती है। तो वॉकिंग स्टार्ट करती है ये 2 फरवरी को, है ना। तो आप इसी तरह से कल यहाँ पे देखोगे आप, मंथ सेम नहीं है, ठीक है ना। क्या है, मंथ सेम, सॉरी मंथ भी सेम नहीं है और ईयर भी सेम नहीं है, तो आपको ईयर भी यहाँ लिखना पड़ेगा और ईयर को लिख करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये मुनिया की एज उस टाइम कितनी थी, मुनिया की एज थी 10 मंथ 29 डेज, और पप्पी की जो एज थी वो कितनी, आफ्टर 4 वीक्स क्या था, 1 मंथ था। एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम फूड क्या कहती, कौन, मुनिया। आप इसको भी जब निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या है, 6 मंथ 1 डे आएगा, और आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, तो आफ्टर 3 वीक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आफ्टर फूड फॉर द फर्स्ट, सॉरी 8 फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा मुनिया जो हो जाएगा 6 मंथ 1 डे, और पप्पी जो है आफ्टर 3 वीक्स। इसी तरह से गार्ड द फर्स्ट टूथ, ये हो जाएगा 6 मंथ 11 डेज, और इसको किसको, पप्पी को वो आया था जब आफ्टर 3 वीक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। क्वेश्चन है कि क्या सभी एनिमल सेम स्पीड से ग्रो करते हैं। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, पहला है अ हेन, अ काऊ, और क्या है थर्ड, अ बर्ड, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ दीज, है ना। ये अहेन है, अकाउ है, अ बर्ड है। तो ड्रा पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल, ठीक है। तो बेबी एनिमल और बिग एनिमल का पिक्चर आपको ड्रा करना है ना। क्या करना है, बेबी एनिमल और बिग एनिमल का पिक्चर ड्रा करना है, और द एनिमल गिवन एबव ग्रोन इन द फॉलोइंग आर्डर, है ना। ये जो एनिमल दे रहे हैं, ठीक है, इनका जो ग्रो है वो क्या है, इस आर्डर में होगा। सबसे तेज़ जो ग्रो होगा वो किसका होगा, बर्ड का होगा, फिर उससे तेज़ किसका होगा, वो हेन का होगा, और उससे तेज़ क्या होगा, अकाऊ का होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अ बर्ड, फिर अ हेन, सॉरी आ मत लगाना, यहाँ पे आप लिखना बर्ड, बर्ड के बाद हेन, और हेन के बाद क्या है, काऊ, है ना। तो ये आर्डर है किसके, ग्रोथ का, है ना। आर्डर ग्रोथ, ग्रोथ आर्डर आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रोथ आर्डर ऐसे लिख के, और आप क्या है, एरो लगा देना, फिर इसको लिख देना बर्थ, हेन और काऊ। और आपको बेबी एनिमल, ड्रा पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। आपको बेबी एनिमल और बिग एनिमल का क्या है, पिक्चर ड्रा करना है। फिर नेक्स्ट है ड्रा पिक्चर्स ऑफ द, सॉरी ये हो गया। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंड फादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। ये क्या है, कुछ ग्रैंड फादर्स की जो है फोटोग्राफ है, ठीक है ना। तो अब इस पर क्या है क्वेश्चन, जैसे एलिफेंट अप्पूज ग्रैंड फादर, उनकी जो एज है वो कितना है, 95 ईयर ओल्ड, है ना। और जो है ये कौन, चूचू रैट्स ग्रैंड फादर, ये कितने ईयर ओल्ड हैं, 2 ईयर ओल्ड, और रानीज ग्रैंड फादर कितने हैं, 70 ईयर ओल्ड। तो अब इस पे क्वेश्चन करें, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड फादर देन रानी इज ग्रैंड फादर। तो क्या है, कह रहे हैं कि जो अप्पू के ग्रैंड फादर हैं वो रानी के ग्रैंड फादर से क्या है, कितने बड़े, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या है, अप्पूज ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर। इसको हम क्या करेंगे, जो अप्पू के ग्रैंड फादर हैं उनकी जो एज है वो है 95 ईयर, और रानीज ग्रैंड फादर की एज जो है वो कितनी है, 70 ईयर। दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अप्पूज ग्रैंड फादर इज 25 ईयर ओल्ड। ठीक, नेक्स्ट है विल चूचूज ग्रैंड फादर इवन ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंड फादर। कह रहे हैं क्या कि चूचू जो है एक रैट है ना। अब इसके ग्रैंड फादर क्या है, अप्पू के ग्रैंड फादर कितने ओल्ड तो नहीं हो सकते ना। तो वही है, हम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, चूचूज ग्रैंड फादर विल नेवर ग्रो नेवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंड फादर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यंगर इज चूचूज रैट्स ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर। कह रहे चूचू के जो ग्रैंड फादर हैं वो कितने छोटे हैं, किसके,
कितने छोटे हैं रानी के ग्रैंडफादर से। तो आप क्या कर लेना, डिफरेंस इन एज आप निकाल लेना, लिख देना कि चूंकि ये क्या है, रानी के ग्रैंडफादर 70 ईयर्स ओल्ड हैं और अप्पू जो चूचू जो रैट है उसके ग्रैंडफादर कितने 2 ईयर्स ओल्ड हैं। तो आप 70 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 ईयर्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो चूचूज ग्रैंडफादर इज 68 ईयर्स